सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर फाइन। तो आज मैं लेकर आई हूँ रियल नंबर चैप्टर, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रियल नंबर्स, क्लास 10 का। और ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है, 2 वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ। अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो यू कैन वॉच। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। आप लोग अपने बुक से देख सकते हैं, ये सारे हमारे सॉल्व किए हुए हैं। और ये 3 क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैं बता रही हूँ, एक ही बार में सारा नहीं हो पाएगा। जितना दिमाग लेगा उतना ही हम लोग स्लोली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर्स होता है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ये मैंने बताया नहीं है तो मैं बता रही हूँ। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एग्जाम्पल से ही सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ही हम बताएंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका प्रोसेस क्या है। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो नंबर्स दिए हुए हैं उसका अलग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करना लास्ट वीडियो में देखिए मैंने बताया हुआ है कैसे करना है। हम लोग यहाँ पर फिर से करते हैं। तो ये यहाँ पर हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो 26 का रफ में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले ये मिनिमम प्राइम नंबर किससे जाएगा, 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। और 13 है यहाँ पर, 13 आया। 13 कोई नंबर से जाएगा नहीं, 13 इटसेल्फ सिर्फ 13 से ही जाएगा। तो ये आपका प्राइम नंबर है 13। हम बताए हैं कि ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और नंबर इटसेल्फ खुद वही नंबर से अपने ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, उसी को प्राइम नंबर बोला जाता है। तो 13 इज़ अ प्राइम नंबर। एक्सक्यूज मी। 2 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर और तो कहीं नहीं आया, 1 आ चुका है लास्ट में। तो 26 का प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 इंटू 13, ठीक है। तो ये इंटू 1 भी होता है, तो 1 इज़ नॉट नेसेसरी हेयर, ठीक है, हर लाइन में होना चाहिए। अब ये 91, दूसरा 91 है जी, तो 91 का भी प्राइम फैक्टर निकालो। किससे जाएगा, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 से होगा, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 9 + 1 10 होता है, तो नंबर ऑफ डिजिट नहीं है, तो 3 से नहीं होगा। 5 से तो हो नहीं सकता, 5 से वही नंबर डिवाइड करता है जिसका राइट साइड का मतलब यूनिट डिजिट 0 या फिर 5 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से भी नहीं होगा। 5 के बाद कौन सा नंबर है, 7। 7 से होगा क्या, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो गया। अब देखो 13 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, हम लोग को पता है, तो वी विल राइट लाइक दिस। अब यहाँ पर लिख दो 91 का प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 7 इंटू 13। अब देखो क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सुन के लग रहा है नाम, कॉमन फैक्टर। फैक्टर का क्या मतलब होता है, वो जो डिवाइड कर दे, ठीक है, वो जो नंबर जो डिवाइड कर दे दोनों नंबर को। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जो दोनों में आया है, कॉमन है, कौन सा नंबर है जो दोनों में आया है, बताओ। यहाँ पर 2 है, 13 है, इस 91 का 7 है, 13 है, दिख रहा है 13 और 13, ये 13 और 13 दोनों में है। तो एचसीएफ क्या होगा, 13 होगा, क्योंकि 13 ही ऐसा नंबर है जो देखो 26 को भी डिवाइड कर सकता है और 91 को भी फैक्टर मतलब 91 को भी डिवाइड कर सकता है। 13 7 जा 91 होता है, 13 2 जा 26 होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। समझ में आया, कॉमन 13 है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, देखिए सबसे पहले जो एक तो एचसीएफ वाला जो नंबर है वो तो हम लोग लिखेंगे जो कि 13 है। 13 दोनों में आया तो चलो 13 आया। बचा हुआ जो नंबर्स होता है ना, वो सबको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जो भी बचा हुआ एक्स्ट्रा नंबर्स है वो हम लोग जितना बार लिखा हुआ रहेगा उतना बार हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है।
कॉमन ऐसा नहीं है कि 13 इंटू 13 2 बार लिखेंगे, नहीं, दोनों में जो है एक बार उसको लिखेंगे और जो बचा हुआ है वो उतना फिर से उतार देंगे। अब ये सबको मल्टीप्लाई करो, 13 7 से कितना होता है, मल्टीप्लिकेशन करके आपका आएगा 182, ठीक है, 182 आया। तो ये एलसीएम और एचसीएफ हमारा आ गया है। फिर ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमारा वी हैव फाउंड कि एलसीएम एंड एचसीएफ। अब क्या बोला है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब जो गिवन नंबर्स है उसका प्रोडक्ट आ जाता है क्या, एलसीएम और एचसीएफ करके देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करने से क्या ये इक्वल टू होता है कि फर्स्ट नंबर जो है मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का क्या मतलब है, वही नंबर जो ये 26 और 91 जो भी गिवन क्वेश्चन में है, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या एचसीएम और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन दोनों इक्वल होता है कि नहीं, करके देखते हैं होता है कि नहीं। चलो एलसीएम कितना आया था हमारा 182, एचसीएफ कितना आया था 313 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 26, सेकेंड नंबर क्या है 91। अब मल्टीप्लाई करिए जी, मल्टीप्लाई करिए 13 इंटू 2, 13 को 182 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, और 10 13 10 23 आ गया मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर। और यही सेम यहाँ पर करो तो हम लोग इसको रफ में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको दिखा ही देती हूँ। इसको हम लोग कैसे करेंगे, 90 को 90 + 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 0 है तो 9 × 5 = 9 × 6 = 54 के 4, हाथ में कैरी 5, 9 × 2 = 18। अब इसको ऐड कर दो, 18 + 2 + 3 23। अब यहाँ पर +1 है यानी कि इसमें ऐड कर दो 26 विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 23। ये रफ में होगा, यहाँ ये रफ वर्क है, ओके, दीज आर रफ वर्क्स, ये भी रफ वर्क है, पेपर के राइट साइड में करना। तो 2366 यहाँ भी आया और 2366 इसको भी मल्टीप्लाई करके उतना ही आएगा। ये तो टेबल पढ़ना ईजी था, बट यहाँ पर 26 का टेबल वी डोंट नो, 91 का टेबल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये 90 + 1 कैसे किए, ये किया जा सकता है। 91 को हम लोग 90 + 1 लिख दिए और उसके बाद में 26 को पहले 90 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद में 1 से 26 को मल्टीप्लाई करके एडिशन कर दिए, क्योंकि दोनों के बीच में एडिशन का साइन है, दोनों को ऐड कर दो। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब याद देखो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ आया, दोनों इक्वल, हाँ आ गया, तो वेरीफाई हो गया ना, वेरीफाई करना था ना, तो वेरीफाई हो गया कि हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ये एक फॉर्मूला भी है, यही फॉर्मूला देखो हर क्वेश्चन में ये प्रूफ इसीलिए करवाया जा रहा है क्योंकि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें इसके थ्रू आपको आंसर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको समझ में सब लिंक है। तो यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ आया। नेक्स्ट अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं, दो क्वेश्चन एक ही साथ में मैं लिख दी हूँ। चलो यहाँ पर करते हैं 510, इसका क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ये रफ वर्क इधर करने वाले हैं हम लोग, एक्सक्यूज मी। 510 करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 2 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 5 = 10। फिर 5 से करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, 2 5 5 = 25, 5 1 = 1, 5 1 5 5 1 = 1, 5 1 = 5, मतलब फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 3 से करते हैं, 3 1 = 3, 3 7 = 21। अब यहाँ पर 17 से कर लेते हैं, 1 आ गया 1। अब ये इसको यहाँ पर लिख दो, 2 × 3 × 5 × 17, बस प्राइम नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। आगे पीछे अगर आपको 2, यहाँ मुझे 5 दिख गया, मुझे यहाँ 3 भी से भी हो जाता, बट मुझे 5 से इजी लगा, मैंने पहले 5 लिख लिया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। 92 को करो 2 से होगा तो पहले 2 4 = 8,
2 6 जा, फिर 2 से करो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 का तो 23 ही रह जाएगा, है ना। 23 का तो 23 ही मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर लिख दो 92 का यहाँ पर क्या होने वाला है 2 × 23। ठीक है जी। अब यहाँ पर हो गया। अब HCF निकालना है पहले हम लोग को। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन का क्या है दोनों में, कॉमन क्या दिख रहा है, 1 to 2 जो है ये 2 और 1 2, यही बस कॉमन है क्योंकि एक्स्ट्राज ये सब एक्स्ट्राज है, तो 1 2 ही कॉमन है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो जाएगा इसका HCF। और LCM क्या होगा जी, ये 2 2 के बदले 1 तो 2 होगा ही, बचा हुआ जितने नंबर्स हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। बचा हुआ ऐसा नहीं है कि 2 एक्स्ट्रा, नहीं, ये यहाँ पर 1 3 बचा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर पहले ऊपर का ले लेते हैं 5 5 17 17, फिर अब बचा हुआ क्या है दूसरा में से, ये 2 नहीं लेंगे, ये 2 नहीं लेंगे, ये वाला 2 लेंगे, ठीक है, ये वाला, तो 2, फिर ये 23। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं बताती हूँ कैसे करना है। पहले 5 2 जा 10 कर दो कि 5 2 जा 10, एक तो 10 आ गया। अब चलो करते हैं, 5 2 जा 10 हो गया। अब यहाँ पर 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। अब 6 17 6 जा कितना होता है, 17 6 जा 102 102 102 हो गया। यहाँ पर 10 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई करना 102 को 23 से मल्टीप्लाई करिए। 23 मतलब 20 + 3 से मल्टीप्लाई करिए। 20 + 3 से 2 दूनी 4, 0 का 0 2, फिर प्लस ऐड करेंगे 3 दूनी 6, फिर 0 का 0, फिर 3 1 जा 3, यहाँ पर बचेगा 6 4 3 2, और एक बचा हुआ 10 ऑलरेडी है, 10 है मतलब इसको मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब लास्ट में एक तो 0 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 2 3 4 0, 2 3 4 6 0, यही आपका LCM होगा। आपके सामने मैंने कर दिया, ठीक है। कैसे किया मैंने बताया। सबसे पहले 10 मल्टीप्लाई करके ऐसा करो कि 10 आ जाए। 10 आ जाएगा तो फिर एक बार बस लास्ट में जितना भी ओवरऑल बचा हुआ नंबर्स होगा उसमें एक लास्ट में 0 ऐड कर देना है। तो 10 खोजना चाहिए। पहले तो 5 2 जा 10 खोज लिए, उसको अलग कर दिए, इसका काम ख़त्म हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन है, बचा हुआ क्या करना है, इजी को पहले कर लो भाई। यहाँ पर 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 23 से करेंगे। 23 का टेबल तो पता नहीं है, 17 का टेबल पता है, तो 17 6 जा 102 होता है, तो 102 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से। अब 23 से मल्टीप्लाई करना 3 डिजिट में बहुत थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो पहले 20 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। ये ऐसे किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ये रफ वर्क है। LCM HCF आ गया, ये आ गया। हमारा सेकेंड पार्ट क्या होता है कि वेरीफाई करना हो रहा है कि LCM × HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है कि नहीं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर LCM × HCF = फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब ऐसे करके लिख दो, रोमन नंबर में सेकेंड नंबर होता है कि नहीं। तो LCM कितना है जी, LCM आया हमारा 2 3 4 6 0। इतना लंबा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंटू HCF 2 = फर्स्ट नंबर क्या है 510 मल्टीप्लाई बाई 92। अब चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसको तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 0 6 2 जा 12 का हुआ, 2 कैरी 1, यहाँ पर 4 2 जा 8 और 1 9, फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 6 9 2 0, ठीक है। 4 6 9 2 0 होने वाला है इस साइड में LCM वाला इंटू HCF। अब ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना इज गोइंग टू बी हार्ड, इज इट? नो, वी विल सी हाउ वी विल डू दैट। यहाँ पर प्लेसेस, आई हैव टू क्रिएट सम स्पेस हियर। वेट, थोड़ा सा मैं इधर कर दूँ, ठीक है। आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 0 तो है तो 0 हमको बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है। इसको आप ये सोचिए कि 92 मल्टीप्लाई करना है 51 से, तो 92 51 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 50 + 1 51। अब चलो इजी हो जाएगा। 5 दूनी 10 का 0 हाथ में, 9 5 45 46। यहाँ पर 2 का 2 1 जा 2 1, मतलब 92 इंटू 1 क्या होता है, 92 ही होता है। बस ऐड हो गया 2 6 4 9
फोकस बहुत ज़रूरी है जब कैलकुलेशन होना चाहिए टेबल्स में। ये सॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अब देखो 4692 आ गया। यहाँ पर हमने 51 किया था, बट ये था क्या 510, एक और ज़ीरो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, बस आ गया 4692 आ गया। लेफ्ट साइड राइट साइड वेरीफाई हो गया, इक्वल होता है, हाँ वेरीफाइड। क्लियर हुआ? आई होप इतना क्लियर होगा आप लोग को कैसे हुआ मल्टीप्लिकेशन। मैं इसको इरेज नहीं कर रही हूँ, आप लोग को नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में या फिर कमेंट में बताऊँगी कि आपको क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना भी मैं सिखा रही हूँ, ऐसा आप लोग को ये तो मिल नहीं जाएगा। कैलकुलेटर मिलता है क्या एग्ज़ाम में? कैलकुलेट भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 का। तो 336 के लिए हमको निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टर। पहले रफ के लिए रफ वर्क वी विल मेक स्पेस फॉर दिस, ओके। यहाँ पर स्पेस कर दिए 336 का। चलो निकालते हैं 336 है तो 2 से पहले जाएगा, लास्ट में 6 है तो ऑब्वियसली जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 18। फिर 2 से जाएगा 2 6 ज़ा नहीं 2 7, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। फिर जाएगा 2 से, हाँ चला जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। फिर जाएगा 2 से, हाँ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। फिर ये 3 से चला जाएगा, हाँ 3 7 ज़ा 21। फिर यहाँ पर 7 1 क्या आया? कितने सारे 2 हैं? 1 2 3 4, 4 2 है, 1 2 3 4 इंटू 3 7, ठीक है। अब 54 का भी हम लोग देख लेते हैं भाई। लेट्स सॉल्व दिस 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। उसके बाद में 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27। फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर क्या आएगा? 2 कितना 3 है? 1 2 3। LCM HCF में पहले HCF लिख लेते हैं भाई। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कौन सा कॉमन है? तो यहाँ पर देखो 1 2 कॉमन दिख रहा है, 1 2 कॉमन है दोनों में है तो 1 2 लिख दिए। और कुछ कॉमन है? 1 2, और तो कोई 2 नहीं है यहाँ पर, 2 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है यहाँ पर, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसमें से एक ठो कोई भी 3 ले लो। ले लिए, एक 3 ले लिए, बच्चा और कुछ कॉमन है? नहीं। अब दोनों में नहीं है ना, कॉमन नहीं है, बचा क्या? मतलब हुआ क्या? 3 2 ज़ा 6। HCF क्या हो गया? 6 हो गया। अब LCM निकालना है। LCM के लिए मैंने बताया था पहले, तो HCF का कॉमन वाला पोर्शन लिख दो। 2 इंटू 3 तो ऑलरेडी कॉमन का है। अब बचा हुआ जितना है वो पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। बचा हुआ कितना? 2 है, 1 2 3, 3 ठो बचा हुआ है 2, 1 2 3। अब 3 कितना बचा हुआ है? एक ठो 7 भी ऊपर में बचा हुआ है, जो बचा हुआ है सारा लिख दो। और फिर 2 ठो 3 बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? वो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं बताती हूँ मल्टीप्लाई कैसे करना है। रफ में तो करना ही पड़ेगा। पहले तो 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तो हो गया ऑलरेडी। 16 3 जा कितना होता है? 16 का 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 16, 16 दूनी 32 होता है 48 हो गया हमारा। यहाँ पर 48 हो गया मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ 3 3 9, 9 5 45, 9 6 9 7 63, यानी कि 48 मल्टीप्लाई बाई 63 हम लोग को निकालना है। 48 मल्टीप्लाई बाई 63 करिए, कितना आएगा? अब इसको निकालिए आप लोग। 48 मल्टीप्लाई बाई 63 होता है, मैं खुद कर लूँ यहाँ पर, ये 2 नंबर का है तो इजीली हो जाएगा। 8 का 16 तो 24 के 4 फिर 2, फिर यहाँ पर 4 4 3 12 और 8 5 चला 48, 48। यहाँ पर 8 2 10 2 12 का 2 हाथ में 1 कैरी, 4 5 6 6 हो गया। फिर 6 चौके 24, 6 4 10 0 हाथ में 1 कैरी 1 3 3024
3024 LCM आ गया, ख़त्म खलास। अभी नहीं, क्योंकि अभी LCM और HCF बचा हुआ है। LCM मल्टीप्लाई बाई HCF को वेरीफाई करना है। फर्स्ट नंबर, क्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर होगा, वही हम लोग को वेरीफाई करना है। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। 3024 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल्स टू दोनों नंबर गिवन नंबर्स। ऑलवेज रिमेंबर गिवन नंबर का बात कर रहा है। ये कौन नंबर कहाँ से आ गया, क्वेश्चन का ही नंबर है ये जो क्वेश्चन में है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ टू कैरी हो गया, 6 2 ज़ा 12, 13 14 4 1 6 3 ज़ा 18 1 1 1 8 1 4 4। अब यहाँ पर भी इसको भी मल्टीप्लाई करके वही आएगा। यहाँ स्पेस नहीं है इसीलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, अदरवाइज़ आप मल्टीप्लाई करिएगा खुद से। इसको मल्टीप्लाई करने का क्या ईजीएस्ट तरीका है, चलो वो भी मैं बता दूँ। यहाँ इरेज कर दूँ, ये तो आप निकाल लेंगे खुद से, मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। और नहीं होगा तो बैक करके देख लेना क्या था, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना सिखा रही हूँ ना। 3 3 6 54 को कैसे मल्टीप्लाई करें, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो उसको पहले 50 + 4 कर दो। 50 + 4 किया, अब ऐड कर दो। 6 पर 0 का 0 ही रहता है, 6 6 5 ज़ा 30 0 3, फिर 5 3 ज़ा 18 19 20 21 21 का 1 कैरी 2, 5 3 ज़ा 18, सॉरी 5 3 ज़ा 18 नहीं होता, 5 3 ज़ा 15 होता है। उफ, मेरे को हिंदी में ही बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो ना हो तो आई वुड लाइक टू डू दिस इन हिंदी। ओके चलो, 0 हो गया 5, 6 5 30 का 0 हाथ में 3, कैरी 3 होता है, फिर 5 3 ज़ा 15 होता है, 16 17 18 18 8, हाँ कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 16। ये तो तुम्हारा 3 3 6 मल्टीप्लाई बाई 50 हो गया, बट +4 भी तो है। 4 से भी तो पूरा को नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 4 12 13 14, 14 के 4 हाथ में 1, 4 12 और 1 13। आया क्या, 4 4 4 8 3 11 का 1 हाथ में 1, 6 2 8 1 1 8 4 1 8 1 4 4 आया था। यहाँ पर भी 1 8 1 4 4, ठीक है, आ गया। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड, वेरीफाई हो गया जी। यानी कि LCM इंटू HCF हमेशा जो गिवन नंबर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक है। ये हमारा, ये आगे के क्वेश्चन में यही वाला लाइन फॉर्मूला, एज अ फॉर्मूला वी विल यूज दिस टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 वगैरह जो भी होगा, 3 में है या फिर 4 में है, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। बहुत हौच पौच लग रहा है, बट यही तो इम्पोर्टेंट है। आपको बुक में ऐसे क्लीन करके कोई फ़ायदा नहीं है, दिमाग में भी ऐसे ही चलता है। तो ये रफ वर्क आप लोगों को समझ में आया। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो भी मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बस उससे करके दे रही हूँ। मैं नहीं देती हूँ, मैं पिछला वीडियो में भी मेरा खुद से मैं करती हूँ कैलकुलेशन, और बिल्कुल वैसे करती हूँ जैसे आप लोग को एग्ज़ाम में करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर नहीं लेके बैठी हूँ जो मुझे याद रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो मेरा ऐसा ही है। अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग को वीडियोस देखना है, आगे भी मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मोटिवेशन मिलेगा। मेरा चैनल बहुत नया है, यू गाइज नो, आप लोग देख रहे हो मेरे वीडियोज़। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्योंकि अभी से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, तो आप लोग के दिमाग में बैठेगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप लोग को भी पढ़ने हैं और हमें भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।